दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक में। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले बिहार भूमि सर्वे में। उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि ज़मीन कब्जे करके रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आज बात करने वाले हैं। तो ज़मीन आपको कोई कब्जे करके रखा है अवैध ज़मीन, तो कैसे आप छुटकारा ले सकते हैं उनसे एक चुटकियों में। तो वीडियो को अंत तक आप बन रहिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर अवैध कब्जा करना आजकल मामूली सी बात हो गई है। जो डबल टाइप के व्यक्ति रहते हैं, जिसका जान पहचान एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, कोर्ट में, कचहरी में नेता से होता है, बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना होता है। वो दबंग टाइप के व्यक्ति के क्या करते हैं कि मिडिल वाला फैमिली के ज़मीन हड़प लेते हैं। नेता के साथ मिलकर सरकारी जैसे तैसे होता है, पैसे की बदौलत, बल की बदौलत, ताकत की बदौलत वो क्या करते हैं, ज़मीन दूसरे व्यक्ति का ज़मीन हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद ज़मीन का जो असली मालिक जो होते हैं वो मिडिल फैमिली से होते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं। वो जब जाते हैं तो उनके साथ पैसे का प्रयोग, अपने ताकत का प्रयोग और पूरा शक्ति का प्रयोग करने पड़ता है। उसको हटा दिया जाता है, उसको ज़मीन तरीके से हटा दिया जाता है, अवैध कब्जा कर लिया जाता है। इस अवैध कब्जा से निपटने के लिए आपको ज़मीन को जो असली मालिक हैं उनको क्या करना चाहिए, ताकि उनका ज़मीन उनके पास आ जाना चाहिए। वो जो ज़मीन जो है, जिस ज़मीन को उसने कोई बहुत दिक्कत के साथ बचा के रखे थे, और कोई गुंडा टाइप के आदमी, बदमाश टाइप के आदमी अपने ताकत के दम पे, अपने पैरवी के दम पर, पैसा के दम पर, लाठी के दम पर वो कब्जा कर लिए हैं ज़मीन, वो खाली नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, उनका ज़मीन उनको मिल सके। तो इसी टॉपिक को आज मैं सिविल में प्रोविज़न क्या है, यानी क्या कानून के प्रोविज़न है, क्या प्रोसेस से प्रधान है सिविल को, उसमें क्या आपको करना चाहिए, तो उस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए। और क्रिमिनल में इसके साथ क्या क्या प्रावधान है, क्रिमिनल में किस धारा के FIR इस पर हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है, आपका ज़मीन आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूंगा। इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास पहुँच जाए, किसान भाई के पास, वो भी देख के और छुटकारा पा सके, ज़मीन अपना ले सकें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सा व्यक्ति के पास ऐसा हुआ है, और इस नियमों का उपयोग करके वो अपना ज़मीन को बचा सकें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र संजय, तो आपको संजय टेक में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्या है कि ज़मीन के कब्जे का प्रचलन जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और देखने को मिलता है कि ज़मीन के लालच के चक्कर में आदमी एक दूसरे को मर्डर तक भी कर देता है। अभी मौत की घाट उतार देता है। ज़मीन चूँकि आजकल हर जगह महंगी हो गई है, और जो ज़मीन कम दामों पर मिल रहा था पहले, उसका दाम आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण व्यक्ति में लालच आ गया है, और ज़मीन के वक्त दूसरे की ज़मीन अपने पूरा ताकत का उपयोग करके, पैसा के उपयोग करके, पैरवी के उपयोग से वो ज़मीन हड़प लिए हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो इस समस्या में अधिक व्यक्ति कोई आपके ज़मीन कब्जा कर लिए हैं, तब आपको क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले सिविल में बात कर लेते हैं, सिविल में क्या प्रोविज़न है, आप क्या कर सकते हैं सिविल में। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। सिविल में आप जाना चाहते हैं, आप यानी कानून के माध्यम से सबसे पहले कोर्ट में, तो उस कब्जे को खाली करवाने के लिए, अपने पास कब्जे को पाने के लिए, ज़मीन अपने कब्जे को लेने के लिए, ज़मीन उसके जो दूसरे व्यक्ति कब्जे कर लिया है उसको खाली करवाने के लिए, उस कब्जे से आपको हट जाना हुआ है उसके लिए, और जो ज़मीन जो कब्जा कर लिए हैं उस ज़मीन को कोई निर्माण ना करे, कंस्ट्रक्शन ना करे, घर ना बना ले, दुकान ना बना ले, वो फ्लैट ना बना ले, उसको रोकने के लिए आपको उस पर सिविल कोर्ट में मुकदमा करना पड़ेगा। यानी उसमें परमानेंट इंजेक्शन एंड डैमेज,
उसमें क्या है कि जो भी हर्जाना होते हैं, हर्जाना वो वार्षिक रूप से प्राप्त करते हैं। वो ज़मीन के कब्जे कर लेने से कोई लॉस हुआ है, उस लॉस को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सूट एक ही केस के अंतर्गत आप डाल सकते हैं। इस केस को आप सिलकूट कोर्ट में फाइल करें और कोशिश करें कि सबसे पहले उस पर स्टे लग जाए, ताकि उस ज़मीन पर जब तक केस चलता रहेगा तब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा। आपको पता है कि आपका ज़मीन है, आपके पास कागज़ भी है और वो केस तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन उसमें उस बीच में व्यक्ति कोई निर्माण ना करे, उस पर कोई दुकान न बनाए, इसलिए स्टील लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पूर्व पता चले कि इस मेरा ज़मीन पे इस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो आप क्या करें कि सूट फॉर पोजीशन एंड ऑब्जेक्शन, परमानेंट इंजंक्शन एंड डायरेक्ट रिकवरी ऑफ डैमेज, इतने पर आप जाके एक ही केस के अंदर डाल सकते हैं। वो डाल दें और ये सिविल का हुआ, इस सिविल में कोर्ट चलता रहेगा। और इससे पहले की प्रक्रिया है कि आप क्रिमिनल में आदि जाना चाहते हैं आप, तो आपको पता चल गया है कि मेरा ज़मीन पर वो कब्जा करने वाला है या कब्जा कर लिया है। आप क्या करें कि जो निकट के थाने हैं वो थाने में अपना कंप्लेन एक फाइल दे दें, आवेदन दे दें, शिकायत दर्ज कर दें। थाने में जैसे ही शिकायत दर्ज करते हैं कॉपी आपको मिल जाएगा। एसपी को भेज सकते हैं एक कॉपी और सुप्रीटेंडेंट ऑफिस भेज सकते हैं आप अधीक्षक को, और थाने में भी आप शिकायत कर सकते हैं, दे सकते हैं। थाने के द्वारा आपके पास जो कागज़ है उस कागज़ को सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो कागज़ देखने के बाद जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के सबसे पहले आईबीसी के धारा 441 में प्रोविज़न है कि प्रावधान है और क्रिमिनल ट्रेसपास का। आपके ज़मीन पे अगर आपके घर में अगर आपके संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति आपसे बिना परमिशन के और हड़प लिए हैं, पूछता है और कब्जा करता है, तो क्रिमिनल ट्रेसपास को आप ट्रेसपास को आप केस बन जाता है। तो जब आप पुलिस स्टेशन में अपना शिकायत करेंगे तो पुलिस ऑफिसर को आप आईबीसी के धारा 447 और जो नया कानून हमारा बना है भारतीय न्याय संहिता, उसमें आप भारतीय न्याय संहिता में धारा 329 और सबसेक्शन 3 के तहत यह प्रोविज़न है, ये उसमें आप एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, और इसमें जो है कि उस व्यक्ति को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है, या 3 महीने की जेल भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है। पैसों भी दे सकते हैं और जेल भी हो सकता है। जुर्माना और जो 5 प्रोजेक्ट है और जो आपका लॉस हुआ है उसका भी होगा, 3 महीने की सज़ा भी होगा, दोनों भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब आप भी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है, आपको पता चल गया, आप थाने में जाके शिकायत करें सबसे पहले, और शिकायत जैसे करेंगे तो आईबीसी की धारा 441 में क्रिमिनल पास की धारा बताया गया है, प्रावधान दिया गया, उसको परिभाषित करें। जो नया कानून बना है बीएनएस का 329 के क्लोज 1 में डेफिनेशन दिया गया है, तो उसके तहत तो क्या करेगा कि पुलिस थाने इसमें पनिशमेंट 447 ऐसे कोर्ट के द्वारा नया कानून बनाया 329 उसके साथ वो एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज जब हो जाएगा आपके कागजों को देखते हुए, आपको प्रोजेक्ट को देखते हुए, आपको ज़मीन को देखते हुए, तो इसके तहत 3 महीने की सज़ा और 5,000 की जुर्माना भी हो सकता है। तो उनको भुगतना पड़ेगा। सिविल में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आप शुल्क डाल देंगे, और सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि उस पर स्टे लगाएं, क्योंकि उस पर कोई कार्य ना कर सके। और ऑर्डर 39 रूल 1 2 एंड 3 जो सीपीसी का है, जो उसमें इस प्रोविज़न है, तो इसके तहत आप स्टे लगाएं, अपना हर्जाना प्राप्त करें, अपना कब्जे को वापिस करें, वो बेदखल करें उस ज़मीन से, उनको हटाएं वहाँ से। इन सारे
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सिविल को भी और क्रिमिनल को भी, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने ज़मीन को वापस पा सकते हैं अगर कोई हड़प के रखा है तो। और सबसे पहले आप क्रिमिनल से ले ही जाए, सबसे बेहतर रहेगा। और पुलिस को शिकायत करना ज़रूरी होता है। यदि आपका काम पुलिस स्टेशन से ही हो जाता है तो उससे ही खाली कर देते हैं, तो कहीं पुलिस से अगर मिली भगत है उसके साथ, तो बहुत ऐसा होता है रेयर केस में। तो आप वेट ना करें, उनका बात में ना फंसें। पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद 10 दिन देखें, 15 दिन देखें, अगर कुछ करता है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप तुरंत वहाँ से छोड़ दीजिए, पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। वहाँ से आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में एप्लीकेशन जरूर लगाइए। वहाँ से आप सिविल में साथ ही साथ आप मुकदमा फाइल कर दे 10 दिन बाद, कि सिविल में जो है कि उस ज़मीन पर कम से कम स्टील लग जाएगा और केस चलता रहेगा कब्जा खाली कराने का, और वो घर ना बनाएंगे, कोई मतलब दुकान वकान निर्माण कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सिविल का प्रोसेस लंबा चलता है और दोनों को साथ में लेके चलें। ये कुछ प्रोविज़न है कि जो प्रोविज़न को आप उपयोग में ला सकते हैं, जिस कानून को आप उपयोग में ला सकते हैं, अपने ज़मीन को पा सकते हैं। जो ज़मीन आपसे छीन लिया गया है वो आपसे गैर कानूनी तरीक़ा से, अवैध रूप से वो छीन लिया गया है, दूसरे व्यक्ति ने, दयालु व्यक्ति ने आपसे ले लिए हैं, वो ज़मीन वो वापस करना पड़ेगा, उनको हर हाल में करना पड़ेगा। डिफरेंस जानकारी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। वहाँ से भी आप आसानी तरीक़ा से ज़मीन ले सकते हैं, जो लाठी की बदौलत जो ज़मीन आपके हड़पे हुए हैं। तब वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।